CCP Mayor Rohit Monserrat, Director General of Police Jaspal Singh, and other dignitaries were present for the wreath-laying ceremony held at Azad Maidan, Panjim. Kargil Vijay Divas was celebrated to pay the homage to Kargil heroes who sacrificed their lives to defend our motherland. In this program, the Kargil War participants from Goa was being felicitated. I request the President of the All Goa Exceptional Welfare Association. Kindly observe 1 minute silence. Sure.
Okay. I was one of the fortunate ones to have participated in these operations in 1999. However small my contribution are, but it's important that गर्व महसूस होता है कि आपने इसमें अपना छोटा सा योगदान दिया। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलता क्योंकि सबको मालूम है कि ये कारगिल युद्ध किस वजह से हुआ, कैसे हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ। मैं सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। आप में से कई लोग जो है वो श्रीनगर से लेकर लद्दाख में ट्रैवल किए हों। जब आप ट्रैवल करते हैं गुलमर्ग सोनामर्ग के बाद लेफ्ट में आपको जोजिला पास मिलता है, तो आप नॉर्थ की तरफ जाते हो नेशनल हाईवे पे, उसके बाद आप ईस्ट की तरफ मुड़ जाओ। वहाँ से 300 किलोमीटर जोजिला और लेह के बीच में ये सारे फीचर्स, पहले मुश्को वैली आता है, उसके बाद द्रास आता है, कारगिल आता है और सबसे लास्ट में तुर्दुक, जो कि थोड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा दूर रहता है। तो ये जो भी हरकतें हुआ जो इन्होंने किया पाकिस्तानियों ने, ये इस एरिया में किया जो कि हाईवे से काफ़ी क्लोज है ये सब फीचर्स। अब ये क्यों किया? क्योंकि ये 300 किलोमीटर का जो एरिया है ये पहले एक डिवीज़न संभालता था। डिवीज़न का स्ट्रेंथ होता है करीब 10-15 हज़ार सोल्जर्स होते हैं उसमें। अब उसको कश्मीर वाली में भेजा गया और एक ब्रिगेड जो 2,500 लोग हैं, ये 300 किलोमीटर का एरिया का पूरा जिम्मेवारी पहले से लेते थे। कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ नहीं। और एक अंडरस्टैंडिंग है हमारा पाकिस्तान के साथ कि जब विंटर्स आ जाते हैं तो हम लोग अपना पोस्ट जो है वो खाली कर देते हैं, वो लोग भी खाली कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इनहॉस्पिटेबल टेरेन होता है और बाकी जो हेवी स्नो के कारण जो है बाकी दुनिया से वो कट ऑफ हो जाता है। तो लॉजिस्टिक, खाना पीना, एम्यूनेशन सब में प्रॉब्लम होता है। तो हमने और उन्होंने अपना पोस्ट खाली कर दिए। कुछ टाइम बाद उन्होंने, जब उनकी आदत है पहले से ही कि हमारी 130 पोस्ट उन्होंने कब्जा कर चुपचाप, और इसका पूरा इंटेलिजेंस, फुल इंटेलिजेंस हमको भी नहीं मालूम। तो पहला जब खबर आया कि द्रास के अंदर एक बजरंग पोस्ट है, वहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखाई दिए, तो एक जाट रेजिमेंट का कैप्टन सौरव कालिया, वो 5 आदमी के साथ पेट्रोलिंग पे गए। तो उन्होंने जो है मिलिटेंट के साथ उनका एनकाउंटर हुआ वहाँ पर। मिलिटेंट या पाकिस्तानी रेगुलर जो भी कही है, उस एनकाउंटर के अंदर फायर फाइट हुआ। इतना इंटेंस फायर फाइट हुआ कि उनका एम्यूनेशन ख़त्म हो। उनको कैप्चर किया गया 5 सोल्जर के साथ, उनको टॉर्चर किया गया, उनके शरीर को म्यूटिलेट किया गया और उसको वापस किया, उनकी डेड बॉडी वापस। यानी इतना घिनौना जो है उन्होंने कार्य किया। तो ये पहला इंसिडेंट हुआ। उसके बाद कुछ इंसिडेंट जो वहाँ के जो बकरवाल और जितने भी जो चराने जाते हैं बकरी याक वगैरह, उन्होंने भी काफ़ी मूवमेंट्स देखा। तो हमारा एक बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स जिन्होंने टाइगर हिल जीता था, तो हमारे 6 बटालियन थे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। करीब 3 या 4 मई उस टाइम पर उनको बोला कि तुलोलिंग जो हाईवे से काफ़ी क्लोज था, तुलोलिंग को कब्जा किया जाए। तो 18 ग्रेनेडियर्स ने अपना प्लान बनाया और उन्होंने असॉल्ट प्लान बना के पहले रिकॉनेसेंस किया। तो पता चला वहाँ पर ये तो मिलिटेंट्स वगैरह नहीं है, वहाँ पर पूरा पाकिस्तानी रेगुलर्स विद ऑटोमेटिक वेपन्स पूरा अपना बंकर के अंदर डग इन प्रॉपर डिफेंसेस के साथ बैठे। फिर उन्होंने, उस टाइम ये ड्रोन्स UAV वगैरह होता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि एयरफोर्स को बोला कि आप एक गनशिप भेजिए और इनको बताइए कि वहाँ का डिप्लॉयमेंट क्या है। गनशिप गया, स्टिंगर मिसाइल से उस गनशिप को उड़ाया। दैट वाज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ अ हेलीकॉप्टर coming down. 24 days kept on attacking the post.
एक बोल्डर से दूसरा बोल्डर, वहाँ पर ऐसा है इट इज़ अ जस्ट अ डेजर्ट, अ स्नो डेजर्ट इट इज़, यानी वहाँ एक ब्लेड ग्रास जो है वो नहीं होता। स्टीप है, बीच बीच में बोल्डर्स हैं, पत्थर है। 5 या 6 मीटर चढ़ने के लिए 1-2 दिन लगता, क्योंकि ओपन फायर है, हम लोग ओपन में है, वो एक एक देख के हमको फायर करेंगे। 25 दिन हुए और करीब 30 जवान हमने खो दिए, तब जाके हमने तुलोलिंग पर कब्जा किया। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या था। पानी का वहाँ प्रॉब्लम, पानी क्या होता है कि कंटामिनेट हो जाता था, शेलिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसके वजह से जो है बर्फ़ पिघला के पानी पी नहीं सकते। एमिनेशन का पीछे से आना, लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम होता था। और हमारे एक और बटालियन 22 ग्रेनेडियर्स, अभी ग्रेनेडियर्स ऐसा रेजिमेंट है जिसके अंदर हमारा एक चार्ली कंपनी जो होता है वो कायम खानीज़ का होता है। कायम खानीज़ जो है राजपूत मुस्लिम होता है। तो एक सेम मेजर अजीत, उन्होंने खलूबार आपने सुना होगा और कहीं पढ़ा भी होगा। ये जो जगह है जहाँ पर कैप्टन या लेफ्टिनेंट मनोज पांडे शहादत, उनके जो शहीद हुए थे उधर, जो 111 गुरखास के। तो 22 ग्रेनेडियर्स जब वो फ्लैट टॉप कैप्चर करने गए, उनका भी यही था। उन्होंने भी देखा कि इतना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया मेजर अजीत ने, और उन्होंने नारा लगाया, नारा ये तकबीर अल्लाहू अकबर करके। पाकिस्तानियों ने सोचा कि हमारा रीएंफोर्समेंट आ गया, तो करके उन्होंने वहाँ पर 4 दिन अपना पूरा उन्होंने वहाँ पर फाइट किया पाकिस्तानियों के साथ, और फ्लैट टॉप उन्होंने कैप्चर किया। तो ऐसे जो है ऐसे मतलब इंसिडेंट्स है वहाँ पर, जो हमारे जो सिखाए हुए तरीके हैं उस टाइम का, माउंटेन वॉरफेयर का जो भी है, वो सब जो है हटके, जो अपना अलग सा जो इनिशिएटिव लेके डिफ़िकल्टी के साथ जाके, कुछ लोग खाना जो है वो 4-5 घंटे कुछ मिलता नहीं था, पानी नहीं पीते थे, जवान अपना खुद इनिशिएटिव लेते थे। तो ये एक कारगिल जो वॉर है, मैं समझता हूँ कि ये एक वॉर है जिसमें हमारे जूनियर लीडर्स मतलब हमारे यंग ऑफिसर्स, हमारे जेसीओस और हमारे जो है एनसीओस, इनके वजह से हमको ये पूरा जीत हासिल हुआ। 50 दिन का ये जो बैटल चला, और 26 जुलाई 1999 तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया कि अभी सारा फीचर्स जो है उसमें कोई इंट्रूडर्स नहीं है, और ये हमने सबको खदेड़ कर वापस भेज दिया। तो इस उपलक्ष्य में हम आज विजय दिवस मनाते हैं, और मैं आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। हमारे वो 527 हमारे जो वीर हैं, जिन्होंने जो है शहादत दी देश के लिए, और अपने आप को देश के यूनिटी, देश के इंटीग्रिटी, देश के सोवरेनिटी के लिए अपना जान बलिदान किया। हर राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए, अपने बॉर्डर्स की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी हमेशा से हमारे राष्ट्र को, जो भी एनिमी हमारे राष्ट्र की ओर गलत नज़र से देखते रहे हैं, उनको हमेशा पराजित किया है। और आगे आने वाले दिनों में भी, कुछ दिन पहले ही हमारे रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि भारत किसी भी तरह की चुनौती को फेस करने के लिए सदैव तैयार है, और किसी भी राष्ट्र को भारत की ओर किसी भी ऐसी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो जो कारगिल वॉर है वो हमारे रक्षा सेनाओं की पराक्रम की एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, क्योंकि उसमें एक राष्ट्र ने हमारे तरफ एक, जैसे कहते हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाली वारदात की, क्योंकि उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से उनके प्रति एक फिर से मित्रता का एक हाथ बढ़ाया गया था। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो हमेशा से हमारे प्रति द्वेष की भावना से कंडक्ट करता रहा है, जबकि भारत ने हमेशा ही मित्रता का संदेश दिया है। तो उन्होंने ये जो परफिडी की, जो इस तरह से चोरी छिपे वहाँ पर, डिस्पाइट सेवरल एग्रीमेंट्स टू द कंट्रेरी, तो उन्होंने ये जो एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, उसमें हमारे, जैसा कि कर्नल वेणुगोपाल बता रहे थे, कि हमारे यंग ऑफिसर्स ने बहुत ही अच्छा कार्य करके, अपना पराक्रम दिखा के
जो है उनको पीछे खदेड़ा। जो हमारे राष्ट्र की जो पराक्रम है उसकी वो एक बहुत बड़ी मिसाल है, और आज के दिन हम उनके पराक्रम को याद कर रहे हैं। रक्षा सेनाएं, जिस तरह से रक्षा सेनाएं हमारे बाहर के बॉर्डर्स का रक्षा करती हैं, इसी तरह से पुलिस बल और जो अन्य सुरक्षा बल हैं या हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, वो भी आंतरिक सुरक्षा की तरफ बहुत हमेशा से अग्रसर रही हैं। और कारगिल वॉर में भी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहली बार जब वो जो कर्नल वेणुगोपाल बता रहे थे कि जो हिलजुल थी वो नोटिस की गई, उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कंट्रीब्यूट किया। और चूँकि आजकल सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आंतरिक सुरक्षा की है, क्योंकि लो प्रॉक्सी वॉर जिसे हम कहते हैं कि कम खर्चे में किसी राष्ट्र के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा, तो जो एनिमी राष्ट्र है वो हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा की चुनौती पैदा कर रहे हैं। उसमें भी जो हमारे सुरक्षा बल हैं, हमारी सुरक्षा सेनाएं हैं, वो हमारी पुलिस बलों के साथ और पैरामिलिट्री बल के साथ श्रीनगर में और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कंधे से कंधा मिलाकर जो एनिमीज़ हैं उनकी जो शरारत भरी इस तरह के मिसएडवेंचर है उनका मुकाबला कर रहे हैं। और जो आज यहाँ पर यूथ उपस्थित है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपने राष्ट्र प्रति प्रेम को हम लोग सुरक्षा सेनाओं को ज्वाइन करके भी बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। और मैं उनसे आग्रह करता हूँ, जैसा कि कर्नल वेणुगोपाल भी कह रहे थे, कि ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि अभी हमारी सुरक्षा सेनाओं में ऑफिसर्स की हमेशा से अभी काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से मैं भी इस तरह के सीन को नोट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। चूँकि जैसे जैसे वैल्यू सिस्टम समाज का बदलता है, तो जो हमारा यूथ है वो भी उसी वैल्यू सिस्टम से प्रभावित होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो राष्ट्र सेवा हो सकती है वो सुरक्षा बलों को ज्वाइन करके हो सकती है, ताकि आप अपने राष्ट्र को अगर सुरक्षित रखेंगे, अगर हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं, तो ही हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, तभी हम विश्व गुरु का जो स्टेटस है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं गोवा पुलिस की ओर से भी जिन जवानों ने अपने आहुति दी है कारगिल वॉर में, हमारे राष्ट्र को हमेशा से आज़ाद रखने के लिए, हमेशा से ये दिखाने के लिए हम किसी भी समस्या का और चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है, और किसी भी राष्ट्र को हमारी तरफ किसी भी मिसएडवेंचर की नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो मैं गोवा पुलिस की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ